नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज का मार्केट काफी ज्यादा दर्द भरा पैनिक रहा। पैनिक सेलिंग भी हुई। मेरे हिसाब से पैनिक सेलिंग नहीं हुई आज। जो आपको मौका ही नहीं मिला इनफैक्ट पैनिक सेलिंग का। आज केवल और केवल पोर्टफोलियो में लॉसेज हुए हैं एंड काफी ज्यादा हैवी दिन रहा। आज जो ये फ्राइडे था एक छुट्टी के बाद का, वो ब्लैक फ्राइडे के रूप में बदलता हुआ दिखा। मार्केट में गिरावट देखी, डेज लो के आसपास से आपने लगभग 70-80 पॉइंट्स की रिकवरी भी देखी निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी अच्छी रिकवरी दिखाते हुए लगभग 150-200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। बट एट द एंड बैंक निफ्टी लगभग 1300 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी 287 पॉइंट्स की गिरावट। इंडाइसेस लेवल पे देखें हम तो 2-2.5-3% मैक्सिमम गिरावट है। बैंक निफ्टी 3% और निफ्टी तो 1.5% डाउन है। तो इसको हम क्रैश का नाम नहीं दे सकते। बट अगर मैं स्टॉक्स पे आऊंगा ना, तो मार्केट में जब तेजी होती है तब भी वहां पे गिरावट रहती है पोर्टफोलियो में। और ऐसे मूड माहौल में स्टॉक्स की जिस हिसाब से धुलाई पिटाई पड़ी है आज, वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दर्द भरा दिन रहा आज। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो केवल 301 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव थे, जिसके सामने 1728 शेयर्स नेगेटिव थे। अब ये जो आज अचानक से गिरावट देखी, पूरी की पूरी स्क्रीन पे दिखी हमें गिरावट। गैप डाउन ओपन हुए बट इतना कुछ नहीं था। 17,884 पे ओपन हुए थे हम, मतलब नॉर्मल ओपन हुए। वहां से जो वन साइडेड आपने शार्प सेलिंग देखी है, वो मतलब अनबिलीवेबल हो गई और किसी सबकी सोच से परे थी। 17,800 17,775 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कंटिन्यू सब लोग शेयर कर रहे थे। उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ वो वन साइडेड गिरावट दिखा दी। अब आते हैं हम, ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे के 3 सबसे बड़े रीजन जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा मार्केट क्यों गिर रहा है तो आप डिसीजन गलत ही लोगे। समझ रहे हो? आपको कब खरीदना है कब बेचना है, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे। लेकिन आपको पता चल जाए कि चीज हो क्यों रही है तो आप उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो यह सबसे बड़ा पहला जो रीजन निकल के आ रहा है आज के क्रैश में, वो है बैंकिंग स्टॉक्स का गिरना। जी हां, आप सोच रहे होगे अदानी ग्रुप, बट ये सेकंड रीजन है। पहला सबसे बड़ा रीजन है बैंकिंग स्टॉक्स में क्रैश आना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है। और अगर आप अदानी ग्रुप आज लाइमलाइट ले गया गिरने के मामले में कि यार अदानी क्रैश अदानी क्रैश अदानी क्रैश की वजह से स्टॉक गिरे हैं, बट फैक्ट ये है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है आज। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा, बैंक निफ्टी 3% क्रैश दिखी है आपको। और अगर मैं बैंक पीएसयू बैंक निफ्टी बोलूं, इंडेक्स बोलूं, तो 5.5% की कटौती। और निफ्टी बैंक की बात करें हम, नॉर्मल बैंक निफ्टी, तो लगभग 3% क्रैश। तो ओवरऑल गिरावट अगर मैं निफ्टी में आता हूं तो निफ्टी में मेरे को देखने को क्लियरली मिलेगा कि मेरी जो मैक्सिमम गिरावट है वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की मैं सेकंड नंबर पे बात करूंगा। मैंने आपसे कहा वो सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन बैंकिंग है, ठीक है। अगर मैं एसबीआई बैंक का स्टॉक देखता हूं तो 5% क्रैश होता है और ये हैवी वेटेज है। उसके बाद मैं टॉप 3 देखता हूं गिरने के मामले में। सेकंड टॉप 3 सॉरी, फर्स्ट तो मैंने आपके साथ बताया जिसमें एसबीआई और 2 अदानी के, वो बाद में बात करेंगे। टॉप 3, सेकंड टॉप 3 में बात करें तो इंडसइंड एंड आईसीआईसीआई बैंक सेकंड टॉप लूजर्स रहे। 4.5% आईसीआईसीआई बैंक, जिसका अभी हाल ही में लगभग 1-1.5% वेटेज बढ़ा है बैंक निफ्टी में, प्लस इंडसइंड बैंक 3.5% क्रैश दिखाता है आपको। कोटक महिंद्रा बैंक उतना नहीं गिरा क्योंकि वो ऑलरेडी गिरे हुए था, लेकिन एक्सिस बैंक भी 2% गिरता हुआ दिखा आपको। तो ये बैंकिंग स्टॉक सबसे पहले बड़ा रीजन बनते हैं मार्केट को आज ड्रैग करने में। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन बना वो आप सभी को पता है, अदानी ग्रुप। निफ्टी में टॉप लूजर्स की सूची में देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस 19%, 18.5% डाउन था। और इसको अभी ज्यादा 2 महीने हुआ, आई थिंक दिसंबर में ही ऐड करा है। दिसंबर में निफ्टी का हिस्सा बना ये, एंड इसका वेटेज भी अभी रिसेंटली बढ़ाया गया निफ्टी में। और उसके बाद 19% का क्रैश होना ये निफ्टी में बहुत बड़ा प्रेशर बनाता है। उसके बाद अदानी पोर्ट जो काफी समय से निफ्टी का हिस्सा है, ये 16.5% गिरता है। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी के स्टॉक्स के बारे में तो यार रिलायंस दिग्गज भी 2% गिर जाता है। एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी तो मैंने आपको बताया पहला रीजन है। तो ये स्टॉक्स मिलकर आज मार्केट में गिरावट दिखाते हैं आपको। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो लाइन से 20% के सर्किट लगे। अब आते हैं थर्ड रीजन पे, जो एक बहुत ही सिंपल सटीक है, एक रिपोर्ट, केवल हाइडनबर्ग की रिपोर्ट।
और वो रिपोर्ट वेंसडे को आई, स्टॉक्स गिरना शुरू हुए, लेकिन आज उस रिपोर्ट पे रिएक्शन दे दिया गौतम अदानी जी ने। मैं माफ करना, गौतम अदानी जी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अदानी ग्रुप ने। उस पे अदानी ग्रुप ने जैसे ही रिएक्शन दिया, वहां से हेडनबर्ग की तरफ से पलटवार हुआ, और फिर जो सिचुएशंस बदलती हुई दिखी वो काफी ज्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट हो गई हैं, बैड टू वर्स्ट आप कह सकते हैं। उसने फिर मार्केट को पूरी तरीके से ड्रैग करा। इन 2 दिन में लगभग अदानी ग्रुप अपना 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम कर चुका है। कौन से शेयर से कितना मार्केट कैप कम हुआ है, किसमें कितनी गिरावट बाकी है, और कौन से स्टॉक से आपको सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉक्स जहां पे आज तेजी थी बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑटो इंडेक्स उसका वेटेज बहुत कम है। टाटा मोटर्स लीड करता हुआ दिखा, बजाज ऑटो लीड करता हुआ दिखा, बट इनका वेटेज नहीं है, इसलिए मार्केट में कोई भी रिकवरी या सपोर्ट नहीं आई। गिरावट के 3 रीजन, अब 3 रीजन में से 2 रीजन तो जाते हैं डायरेक्ट अदानी ग्रुप को, और थर्ड आता है बैंकिंग स्टॉक्स। तो बैंकिंग तो गिरने के बाद देखिए रिकवर और रिवर्सल दिखा सकता है आपको। देखिए ऊपर से कुछ गिरेगा तो वो छाल मारेगा, तो वो रिकवरी वैसे ही मार्केट हमेशा जिगजैग जाती है, तो एक रिकवरी दे सकती है, वहां पे आपको मौका मिल सकता है अगर आप निकलना चाहते हैं तो। इन्वेस्टर्स के लिए मौके समझना और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जल्दबाजी मत करना। ये डेफिनेटली हो सकता है कि मंडे को यहां 10-10% का उछाल आ जाए, अगर कुछ भी इन 2 दिन में पॉजिटिव हो गया तो, लेकिन ये जल्दबाजी होगी। आपको अभी लड़ाई चलती हुई दिख रही है, कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं है। ये केवल अपने मानसिकता और अपने दिमाग की ऊपरी परत से कह दो कि भाई अब बहुत गिरेंगे खरीद लो, तो वो एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। बहुत गिरेंगे कुछ नहीं होता। वेंसडे को भी आपको यही लग रहा होगा। आज आपने देखा बहुत किसे कहते हैं 4-4 हजार वाले 2-2 हजार पे 2.5-2.5 हजार पे आ गए स्टॉक्स एक साथ। तो अभी थोड़ा वेट करने की राय होगी, जब कुछ सब सुधरता हुआ दिखेगा तब स्टॉक का प्राइस ऊपर हो जाएगा। मुझे पता है मार्केट पहले रिएक्ट करेगी, बट आपको सेफ्टी मिलेगी मेरे हिसाब से। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।